नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में जानेंगे जो बहुत सारे लोगों को समस्या रहती है, ओवर थिंकिंग की। अत्यधिक उनका मस्तिष्क चलता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं, अनायास विचार उनमें आते ही रहते हैं। उसका कारण क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे, और इसके बाद में जानेंगे हम लोग कि उसके निवारण क्या है, उससे दूर कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले अगर कारण की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है आपके ओवर थिंकिंग का कि आप मल्टीटास्किंग कार्य करते हैं। मल्टीटास्किंग कार्य जैसे कि आप खाना खा रहे हैं, साथ में मोबाइल भी चला रहे हैं, साथ में टीवी भी देख रहे हैं, साथ में कोई भी सॉन्ग भी सुन रहे हैं या दूसरों से बातचीत भी कर रहे हैं। इस तरह से मल्टीटास्किंग कार्य हैं। आप पढ़ रहे हैं तो किसी से बात कर रहे हैं, या फिर आप बाइक चला रहे हैं तो किसी से पीछे से बात कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं तो भी पीछे से बात कर रहे हैं। तो ये जो मल्टीटास्किंग वाले कार्य होते हैं उनको आप अवॉइड कीजिए। इनसे ही बहुत सारी चीज़ों की ओवर थिंकिंग होने लगती है। दूसरा, बहुत सारे लोग एक दिन में कई मूवियाँ देख लेते हैं। जब भी आप फ्री हुए तो बस मूवी ही देख रहे हैं। एक दिन में चार हम तो ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो एक दिन में चार मूवियाँ देख लेते हैं। तो आपको इस तरह से अनायास चीज़ों को आप अपने मस्तिष्क में जब ऑक्यूपाइड कर लेते हैं तब वो विचारों के रूप में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका जगह तो स्थान आपकी, जैसे कि किसी मेमोरी में आप डाटा को फिलअप करते हैं उसी तरह अपने भी मेमोरी में आप डाटा फिलअप कर रहे हैं। तो अनायास अनार्गल चीज़ों के डाटा को आप मत फीड कीजिए, इससे आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। दूसरा कि जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उसमें एक रूप होकर के एक कार्य को एक समय में करें, तो वो ज़्यादा, इसके बाद में जब आप दूसरा कार्य करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा और भी ज़्यादा गहराई में दूसरे कार्य में भी तन्मयता से कर पाएंगे। तो ये मल्टीटास्किंग के कार्यों को आपको बंद करना है। दूसरा, आपको सोने से पहले आपको गाय के दूध में घृत मिला करके आपको उसको सेवन करना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। तीसरा जो आपको नियम पालन करना है कि आपको दोपहर में दही और चावल एक साथ मिक्स करके आप खाएं, तो उससे भी आपको शिथिलता मिलती है और संतुलन स्थापित होता है। दोपहर के समय, रात्रि में नहीं लेना है आपको। रात्रि के समय आपको दूध लेना है गाय का घी डाल करके। तीसरा, जो आप गाय के घृत को मेल्ट करके आपको पिघला करके 4 बूंद आपको नोस्टल्स में डालना है, जिसे नस भी कहते हैं, तो उसको भी डालेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग में रिलीफ होगा। और आपको एक चीज़ और करनी है, जल नेति की क्रिया करनी है। जैसा कि जल नेति की क्रिया का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो जल नेति का क्रिया आपको डेली आप अगर अभ्यास करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको शांत अनुभव करेंगे, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स अनुभव करेंगे। तो इस तरह के इन नियमों को अपना करके आप अपने जीवन में ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, अनायास अनर्गल विचारों से बच सकते हैं। एक अंतिम में एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमें हमारे फ्रेंड्स के सारे बर्थडे याद हैं। तो ये आपको मैं ये नहीं कहता किसी का बर्थडे याद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अनायास रूप से याद करने वाली चीज़ है, क्योंकि वो भी ऑक्यूपाइड हो रहा है आपका ब्रेन कहीं ना कहीं। तो आप इन चीज़ों को ना याद करके कम से कम इस चीज़ को याद कर लें। आप किसी डायरी में लिख लें, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको मस्तिष्क में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सुभाषतानी को याद करें या फिर कुछ संस्कृत के श्लोकों को याद करें, तो वो अच्छा होगा, आपके विचारों को भी सुगम बनाएगा। आज की बात यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल योग जीवन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।